हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। इधर मैं अपनी मम्मी के पास गई हुई थी, इसलिए मिल नहीं पाए। देखिए, मैंने अभी कढ़ाई रखी है, उसमें घी डाला है, रिफाइंड नहीं, सरसों का तेल, और उसमें लहसुन डाली है। लहसुन थोड़ा पिंक हो जाए, फिर इसमें हल्दी और मिर्चा डाल देंगे, और टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। ये थोड़ा सौटे हो जाए, नमक डाल देंगे तो जल्दी गल जाएगा टमाटर। अब अब ये जो साग है ना, नारी का साग है, ये सिर्फ बारिश में ही आता है। ये बना रहे हैं हम। ये डाल देंगे और इसको घुमाएंगे नहीं, टमाटर को घुमाएंगे नहीं, अभी ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि नीचे से टमाटर बिल्कुल गल जाए। और ये इतना अच्छा साग होता है। बारिश में और कोई साग नहीं खाते, पालक वाला, लेकिन इस साग को खाते हैं बारिश में ही, और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप भी खा के, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और सब कुछ होता है, बहुत फ़ायदा करता है। भगवान ने बनाए हैं ना कि बाकी साग दूसरे मौसम में, ये बारिश के मौसम में ये साग बहुत टेस्टी बनता है। अभी बन जाएगा, नीचे से टमाटर गल जाएंगे तो फिर इसको हम भूनेंगे। गल गल जाएगा तब तक पत्ती, जो उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, इसको काटते हैं। और आज ये तो दिन में सब्जी खाएंगे साग की, और आज ब्रेकफास्ट में हमने मूंग, पीली मूंग धुली हुई दाल की, उसको भिगो के रखा था सुबह मैंने 2 घंटे पहले, और उसको पीस लिया मिक्सर जार में। उसमें पीसते समय हरी मिर्च और अदरक डाल दिया था, और वो चिल्ला बना रहे हैं। और चिल्ले का देखिएगा कितना अच्छा, बिल्कुल प्रोटीन युक्त चिल्ला है। मूंग की दाल भी प्रोटीन, और पनीर भी प्रोटीन, और कॉर्न डाल रहे हैं, वो भी सब विटामिन से भरपूर है। लेकिन नीचे से सिक जाए ना, फिर थोड़ा हम देसी घी के ऊपर से डाल देते हैं चिल्ले के ऊपर, जैसे अच्छे से सॉफ्ट बने। फिर पनीर फैला देंगे, फिर कॉर्न फैला देंगे। अब थोड़ा नीचे से सिक गया, अब इसको आधा पलट देंगे, ऐसे आधा इधर से पलट देंगे। आप भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। कभी कभी तो सब चीज़ें खानी चाहिए, तो चेंज करना चाहिए। आज हमने बहुत दिनों के बाद ये चिल्ले बनाए हैं, और आप लोग भी खाइए इसको चटनी के साथ, हरी चटनी, लाल चटनी, सेजवान चटनी, किसी के साथ भी आप खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए चिल्ले बनते जा रहे हैं, सबको गरम गरम देते जा रहे हैं। सब लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी से बने और खाएं, गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। और आपको पसंद है, आप भी एक बार बना के देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और मैं आपको दिखाती रहूँगी, लेकिन इधर बीच में थोड़ा गैपिंग हो गई थी, मम्मी के पास गई थी, फिर बच्चों के पास आई। इधर मैं बच्चों के पास ही हूँ। ये मेरा किचन देखिए, नोएडा का किचन है। वहाँ जब मैं बनाती हूँ तो कानपुर में वो किचन आपको याद ही होगा, आप कई वीडियो देखिएगा। कानपुर का किचन अलग है, ये मेरे बच्चों के घर का किचन है। यहीं पे मैंने सब कुछ बनाया है, बच्चों को खिला रहे हैं अपने हाथ का। मेरे सपोर्ट करती है, मेरे दीदी हैं, माया दीदी, वो मेरे को कभी सपोर्ट भी करती है। वो बनाती जा रही है, मैं खिलाती जा रही हूँ, और मैं बताती जा रही हूँ। थैंक यू। ये नारी का साग तैयार हो गया भून भून के। इधर दिन की सब्ज़ी तैयार हो गई है, खाएंगे रोटी के साथ, बहुत अच्छी लगती है। आप सब मेरा सपोर्ट करिए। आगे भी आपको, पहले भी आपने मेरी डिशें देखी, सिंधी डिशों का कुछ अलग ही टेस्ट होता है। ये देखिए सजवान चटनी के साथ खा रही हूँ मैं, बहुत